नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के ऊपर कि ट्रेडिंग में ये जो हमारी साइकोलॉजी है ये किस तरह से काम करती है। जिस तरह दोस्तों हम लोगों को कोई भी ट्रेड लेने से पहले फंडामेंटल या फिर टेक्निकल्स इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से हमारा ये जो ट्रेडिंग है ये साइकोलॉजी का बहुत बड़ा गेम है। अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल फंडामेंटल के साथ साथ आपकी जो साइकोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहला जो हमारा साइकोलॉजी है दोस्तों, जो ट्रेडिंग में बहुत अहम भूमिका निभाता है, ये है हमारा फियर। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि मुझे लगता है कि किसी भी स्टॉक्स XYZ पकड़ लेते हैं, इस स्टॉक की प्राइस अभी 500 पे चल रही है और ये 550 जाने वाली है, मतलब 50 पॉइंट्स का अप मूव देने वाला है। और हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन ये ट्रेड हमारे डायरेक्शन में ना जाके हमारे अपोजिट चला जाता है और हमको क्या है कि लॉस दिखने लगता है। वहां पे हमको क्या आने लगता है दोस्तों, फियर आने लगता है। फियर किस चीज का आने लगता है, फियर ऑफ लूजिंग मनी। क्योंकि हमने तो ये सोचा था कि अभी प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा और मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन वो हमारे अगेंस्ट चला गया और मुझे वहां पे लॉस दिखने लगा। अब दोस्तों यहाँ पे जब आपको लॉस दिखने लगता है तब आप क्या करते हैं, डर जाते हैं, यार ये ट्रेड तो मेरे अगेंस्ट चला गया, अब मैं ये लॉस कैसे बुक करूं। और वहां पे फिर आप ये सोचते हैं कि अभी प्राइस कुछ टाइम के बाद ये हमारे एंट्री प्राइस पे आ जाए या फिर हमको ये लूजिंग ट्रेड है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है और वो जो आपका स्मॉल लॉस था और वो बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। राइट टाइम पे अगर आप डिसीजंस लेते हैं तो ये जो आपका स्मॉल लॉस था वो बड़े लॉस में कन्वर्ट नहीं होता। ये हम लोग आगे समझेंगे कि ये सब जो इमोशंस होते हैं इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। सेकेंड चीज क्या आता है दोस्तों, ग्रीड। इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि जो हमने ट्रेड लिया और वो हमको प्रॉफिट्स दिखाने लगा और जो कि प्रॉफिट्स आपको कम दिख रहा है, ऐसा लग रहा है अरे यार अभी तो इतना ही प्रॉफिट है, थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बेच देंगे और फिर प्रॉफिट्स ले लेंगे। लेकिन जो आपको स्मॉल प्रॉफिट दिख रहा था दोस्तों, वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड रहता है वो क्या होता है, लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आपका जो लालच है ये आपका ट्रेडिंग को किस तरह से इम्पेक्ट किया कि आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड था वो लूजिंग में कन्वर्ट हो गया। एक और चीज आता है दोस्तों इसमें, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कभी कभी क्या होता है कि कोई हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स अगर ट्रेड लिए हैं और वो हमें बोलते हैं यार हमने तो ये ट्रेड में लिया है और अच्छा प्रॉफिट्स चल रहा है और अभी ये स्टॉक्स बहुत ऊपर जाने वाला है। हम लोग क्या होते हैं, फोमो में आके उस स्टॉक्स में अपनी एंट्री बना लेते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट चला जाता है। तो ये सब चीजों को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपने ट्रेड लेना चालू किया और 5-6 ट्रेड्स आपके फेवर में चला गया, मतलब 5-6 ट्रेड में आपने अच्छा पैसा बना लिया, फिर क्या होता है, फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। फिर आपको लगता है कि आप मार्केट को बीट कर देंगे और ओवर कॉन्फिडेंस में आके क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रेड्स लेने चालू कर देते हैं। जब आप बड़े ट्रेड लेते हैं तो क्या होता है, जैसे ही वो ट्रेड्स आपके अगेंस्ट जाता है फिर वो आपका जो लॉस होता है आप उसको झेल नहीं पाते हैं और वो लॉस जो होता है वो बड़ा लॉस हो जाता है। मतलब आपकी महीनों सालों की जो प्रॉफिट्स होते हैं वो 1-2 ट्रेड में उड़ जाते हैं, मतलब वाइप आउट हो जाते हैं आपके पूरे कैपिटल्स। तो आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आके ये सब चीजें नहीं करना है। ये सब आपके जो साइकोलॉजी का ही गेम है दोस्तों। ये सब आप जितना ज्यादा इसको सोचेंगे, आपकी साइकोलॉजी को रीड करना आपको आना चाहिए। कहाँ पे किस तरह से कैसे डिसीजंस लेने हैं ये आपको बखूबी पता होना चाहिए। जो कि ट्रेडिंग एक साइकोलॉजी का 75% गेम है। इसमें आपको पूरा डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम करना होता है। और इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपके बड़े लॉस हो गए, फिर आपका जो साइकोलॉजी है ये इस तरह से काम करता है, रिवेंज ट्रेडिंग में कन्वर्ट होता है कि लाओ एक बार मैं अभी रिवेंज ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब बदले की भावना आपके अंदर आ जाती है और आप वापस पैसे इकट्ठा करते हैं, कहीं से उधार लेते हैं, लोन्स लेते हैं। उसके बाद एक बार सोचते हैं कि एक बार ये पैसे रिकवर हो गए तो मैं मार्केट को छोड़ दूंगा या मार्केट में कभी नहीं आऊंगा। तो फिर आप क्या करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और वापस
रिवेंज ट्रेडिंग में जैसे ही घुसते हैं, फिर क्या होता है, जो आपकी साइकोलॉजी है वो कहाँ पे इम्पेक्ट करती है, वो गलत डिसीजंस लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर बिना सेटअप्स के आप ट्रेड ले लेते हैं, उसमें भी क्या होता है, आपका जो कैपिटल है वो पूरा वाइप आउट हो जाता है। तो ये सब तो दोस्तों जो बातें हैं, ये हमारे ट्रेडिंग को इतना ज्यादा मतलब प्रभावित करती है। ये जो साइकोलॉजी है, इसको हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग ओवरकम कैसे करेंगे, इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि एक्चुअल में हम लोग ट्रेडिंग किस तरह से करें। उसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड्स मार्कआउट करेंगे। क्या मार्कआउट करेंगे कि हमारा किसी भी स्टॉक्स में या इंडेक्स में एंट्री पॉइंट, टारगेट और स्टॉप लॉस, ये ट्रेड लेने से पहले फिक्स होने चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपकी फिक्स रहती है और आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो इसमें जो आपकी साइकोलॉजी है ये कहीं पे इनबैलेंस नहीं होगी। आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, का टारगेट आता है टारगेट बुक करो, स्टॉप लॉस आता है स्टॉप लॉस लेके बंद करो। दूसरा चीज, अपने ट्रेडिंग का जनरल बनाओ कि आज हमने जो ट्रेड लिया है वो किस बेस पे लिया है, अगर हमको प्रॉफिट्स हुआ है तो क्यों हुआ है, मार्केट का कंडीशंस क्या था, किस पैटर्न्स पे लिया, क्या एनालिसिस थी, एक जनरल बनाओ। ऐसे ही अगर आपका 5-6 महीने का जनरल बन जाएगा, तो जो बहुत सारी गलतियां हैं वो ऑटोमेटिक क्या होगी, मिनिमाइज हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जब ये आपका जनरल रेडी हो जाएगा, तो आप उसको जब भी एनालाइज करेंगे, तो आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल्स है इसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। जो आपकी साइकोलॉजी है ये काफी बैलेंस हो जाएगी और आप फिर क्या करेंगे, क्वालिटी स्टॉक्स को अप्रोच करेंगे एंड हाई कंफर्मेटिव ट्रेड्स को ही प्लान करेंगे, बाकी चीजों को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों, इसमें डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया है उसको आपको कभी भी ब्रेक नहीं करना है। अगर आप कोई रूल्स ब्रेक करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ये चीज आपको भी पता है, पूरी यूनिवर्स सबको पता है दोस्तों कि यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे पनिशमेंट का मतलब है कैपिटल वाइप आउट। अगर आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको क्या है, पनिशमेंट का मतलब है कि आपके पैसे कट। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन में आप कैसे रह सकते हैं, प्रॉपर रोड मैप के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।